इस मंदिर में 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं, जिसको आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घुमा करते थे। विजयनगर की वो तनहाइयां हैं, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इस इलाके में 500 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। हम्पी की सबसे फेमस जगह पत्थर पर बना एक बड़ा सा मंदिर जो देखने में रथ की तरह लगता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी, जिनका रूप पक्षी जैसा था। यह भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घुमा करते थे। जब राजा कृष्णदेव उड़ीसा में युद्ध करने गए तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित रथ को देखकर उन्होंने अपने साम्राज्य में उसी प्रकार का पत्थरों से निर्मित रथ का निर्माण करने का आदेश दिया था। पत्थर का बना ये रथ भारत के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है, जिनमें से एक है कोणार्क में सूर्य मंदिर और दूसरा महाबलीपुरम में स्थित है। अगर आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जो श्री विट्ठल मंदिर है, उसके अंदर जितने भी मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर, उनकी बनावट और उनकी जो शैली है, उनको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विजयनगर साम्राज्य में कितने कारीगर, कुशल कारीगर हुआ करते थे और वो साम्राज्य कितना समृद्ध हुआ करता था। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में श्री विट्ठल भगवान का जो मंदिर है वो आप देख पा रहे होंगे। ये विट्ठल मंदिर श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। तो ये देख पा रहे होंगे कितने सुंदर इस पे नक्काशी की गई है। तो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस मंदिर का जो गोपुरम है वो आप देख पा रहे होंगे। इस मंदिर में 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जो टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करते हैं। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें अगर हाथ से थपथपाया जाए तो उनमें से संगीत के सातों सुरों की म्यूजिक निकलती है। इस इलाके में 500 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। उन सब में से विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। अब आप देख रहे हैं राजतुला, जिसे किंग बैलेंस भी कहते हैं। ये 5 मीटर ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और दशहरा जैसे अवसरों पर राजा को सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से तौला जाता था, जिसे बाद में मंदिर के पुजारियों को दान कर दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 राजाओं ने की थी। विजयनगर के सबसे वैभवशाली और सबसे ज्यादा फेमस राजा थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में जब भी कोई रिलीजियस फंक्शन, पूजा पाठ होता था तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में जो मंडपम देख रहे होंगे, इस मंडप का यूज किया जाता था। मैं आप लोग को बताता चलूं, इस मंडप का नाम है गेजल मंडप। ये मंडप देखने में बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर है। इस मंडप के खंभों पर जो आकृति बनाई गई है वो वाकई में बहुत ही सुंदर है। विजयनगर साम्राज्य में दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जो कि अब खंडहर में बदल चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में हर एक कुछ दूरी पर पुष्करणी हुआ करती थी। इस पुष्करणी का यूज जब कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई रिचुअल फंक्शन हुआ करते थे, उसमें जो पानी का यूज किया जाता था, इन्हीं पुष्करणी से पानी ले जाया जाता था और धार्मिक अनुष्ठान और जो रिलीजियस फंक्शन होते थे उसमें इन पानी का यूज किया जाता था। यही काम होता था पुष्करणी का। दोस्तों, देख रहे हैं कितना बड़ा पुष्करणी बनाया गया है। आप मेरे पीछे जो गैलरी देख रहे हो, ये गैलरी श्री विट्ठल मंदिर तक जाती है। और ये गैलरी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पुष्करणी दिखाया था, पुष्करणी से गैलरी स्टार्ट होती है। वहाँ से जो उस समय के जो पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे, वो वहाँ से पानी भर के लाते थे और वो पानी इसी गैलरी के थ्रू लेके जाते थे वो श्री विट्ठल मंदिर तक। राजा कृष्णदेव राय जब तक जिंदा थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में आज तक नहीं आने दिया था। मैं आप लोग को बताता चलूं कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर महल थे जिसको आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। अभी भी कुछ मंदिरों के अवशेष बचे हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर हैं। बताया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य पे जब हमला हुआ था तो आक्रमणकारियों ने 6 महीने तक विजयनगर साम्राज्य को लूटा था और इस पूरे साम्राज्य को लाशों के ढेर में बदल दिया था। मैं अभी खड़ा हूँ पुरंदरम मंडपम के पास और पुरंदरम मंडपम के जस्ट बगल से ही तुंगभद्रा नदी बहती है। दोस्तों, कितना मस्त नज़ारा है, देख पा रहे होंगे दोस्तों। तुंगभद्रा नदी अपने प्रवाह से बहती हुई और इससे आने वाली आवाज़ आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा।
विजयनगर के जो बाकी अवशेष हैं उनको मैं घूम रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे मैं ही हूँ, और अगर कोई है तो विजयनगर की वो तन्हाइयाँ हैं, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार भव्य विजयनगर हुआ करता था। यहाँ पे देख रहे होंगे हर तरफ आपको सिर्फ मंदिर ही मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।